नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में जो है हम लोग टाइप बी को समाप्त किए हुए थे। अगर टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 में जो है हम लोगों ने अफर्मेटिव फिगर बनाना सीखे, उस पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। टाइप बी में निगेटिव फिगर बनाना सीखें और उस पे आधारित क्वेश्चन सीखें। टाइप सी में बताए हुए थे कि टाइप सी में जो है हम लोग संभावना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? संभावना की केस सीखेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे उससे पहले सीखना जरूरी है, वह है मीनिंगलेस। क्या सीखना जरूरी है? मीनिंगलेस। उसके बाद जाकर के संभावना क्या है हम लोग सीखेंगे, क्योंकि मीनिंगलेस की ज़रूरत जो है संभावना बनाते समय पड़ेगा। तो एक बात आप लोग याद करिए, जब क्लास दूसरा या तीसरा क्लास में भी होगा, उसमें जब आइदर का कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि आइदर का केस कब होगा कब नहीं होगा, तो वहाँ पे एक नोट आप लोगों के लिखवाए हुए थे। नोट में लिखवाए थे कि नोट में लिख लीजिए मीनिंगलेस कभी भी आइदर नहीं होगा। और ये चीज़ लिखा करके वहाँ छोड़ दिए थे और बोले थे कि इसे हम लोग आगे समझेंगे कि मीनिंगलेस का जो है आइदर का केस कभी नहीं बनेगा। तो कैसे नहीं बनेगा ये चीज़ अभी हम लोग क्या है समझेंगे। और एक चीज़ और मीनिंगलेस पढ़ना यहाँ इसलिए ज़रूरी है कि मीनिंगलेस कभी भी संभावना का केस भी नहीं बनाएगा। तो दो चीज़ें सीखें। मीनिंगलेस हमेशा क्या होगा? गलत होगा, हमेशा गलत होगा, वह कट जाएगा। कभी जो है कभी भी वह ये क्या कहते हैं आइदर का केस भी नहीं बनाएगा और ना ही संभावना में जाएगा। तो सबसे पहले अगर मीनिंगलेस अगर हम समझ लेंगे कि मीनिंगलेस कहते किसको है, कौन कौन से कंक्लूजन मीनिंगलेस होगा, तो संभावना निकालना फिर क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इसीलिए पहले हम लोग ये जो है मीनिंगलेस के बारे में चलिए जानते हैं। जो हम लोग स्टेटमेंट देखे थे, स्टेटमेंट 4 प्रकार के देखे थे, ठीक है, चारों को अच्छे से समझे थे। अब अगर बात करते हैं कंक्लूजन की, क्या चीज़ की बात करते हैं? कंक्लूजन की बात करते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं। तो निष्कर्ष टाइप ए और बी में जो भी अफर्मेटिव और ये नेगेटिव जो सीखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पे आधारित क्वेश्चन बनाना, डायग्राम बनाना सीखे हैं, उसमें अगर आप लोग ध्यान दीजिए तो जो भी है या सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्या करते थे? सही गलत कर देते थे और 2 गलत होने पे फिर क्या करते थे? आइदर का चेक करते थे। यहाँ मीनिंगलेस वाला भी क्या होगा? गलत होगा। तो ये क्या है? कन्फर्म है। क्या है? कन्फर्म है कि गलत या सही। तो उसको तो हम कन्फर्मेशन के अंतर्गत जो अब तक जो सही और गलत करते आ रहे हैं टाइप ए और बी में जो सीखे हैं वह क्या है? कन्फर्म है कि गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, मतलब कन्फर्मेशन हो गया। मे बी का केस जो है हम लोग अगले क्लास में जो संभावना मतलब मे बी मतलब हो सकता है, संभावना का केस जो है हम लोग सीखेंगे अगले क्लास में। लेकिन उससे पहले सीखना जरूरी है मीनिंगलेस। मीनिंगलेस का मतलब क्या होगा? मीनिंग का मतलब हो गया क्या कि अर्थ, और लेस का मतलब क्या? जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो, उसको क्या बोलेंगे? मीनिंगलेस। तो ऐसा क्या चीज़ आ सकता है निष्कर्ष में जिसका कोई अर्थ ना निकले, कोई मतलब ना निकले? तो बहुत सारे ऐसे कंक्लूजन आएगा जिसका कोई अर्थ ना होगा, कोई मीनिंग नहीं होगा। तो आज जो मेन हम लोग समझेंगे, क्या चीज़ समझेंगे? तो मीनिंगलेस के बारे में समझेंगे। मे भी अगले क्लास में क्या है समझेंगे। और ये कन्फर्मेशन की बात करें तो कन्फर्मेशन हम लोग टाइप ए और बी में सीख चुके हैं। टाइप ए और बी में सीख चुके हैं, मे भी अगले क्लास में सीखेंगे। मे बी से पहले का ये जो है मीनिंगलेस सीखना जरूरी है, इसीलिए क्या सीखेंगे? पहले मीनिंगलेस सीखेंगे, उसके बाद मे भी संभावना पे आएंगे। तो हम लोग जो स्टेटमेंट है 4 प्रकार के देखे थे, जिसमें फर्स्ट देखे थे वहाँ यूनिवर्सल क्या था? यूनिवर्सल अफर्मेटिव था। फिर जा करके देखे थे पार्टिकुलर अफर्मेटिव, फिर यूनिवर्सल नेगेटिव, फिर पार्टिकुलर क्या देखे थे? निगेटिव देखे थे। तो जिसमें देखिए स्टेटमेंट पहला ले रहे हैं, सम का केस ले रहे हैं, करे कि सम ए इज बी। क्या कह रहा है? कि सम ए इज बी। इसको अच्छे से समझिए। तो हम लोग जो डायग्राम सीखे थे कि सम ए इज बी, तो यहाँ से ये सारे ए हो गया, इसका कुछ हिस्सा जो है बी हो गया। और ये सीखे थे कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड से क्या है? सम का केस बनेगा जो सही होगा। और एक चीज़ वहाँ पे सिर्फ ये कह करके आप लोगों को बता दिए थे
कि अफर्मेटिव में किसी भी प्रकार का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा और नेगेटिव में किसी भी प्रकार का अफर्मेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। मतलब पॉजिटिव में नेगेटिव नहीं और नेगेटिव में पॉजिटिव नहीं। अब देखिए यहाँ नो वाले वहाँ तो गलत कर रहे थे कि सम ए इज बी का ये डायग्राम हो गया। अब वहाँ पे आया था कि नो ए इज बी और नो बी इज ए, तो इससे हम आप क्या कर दिए थे, गलत कर देते थे। लेकिन ये चीज़ देखिए ये गलत कैसा गलत है, इस चीज़ को समझना कि ये गलत कैसा गलत है। गलत कैसा गलत है तो एक चीज़ देखिए ये मीनिंगलेस जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, यहाँ पे क्लियर कह रहा कि कुछ ए जो है बी है। ध्यान दीजिएगा, कुछ ए जो है बी है और फिर कह रहा है कि कुछ बी जो है ए है। इससे यही अर्थ दे रहा है कि सम ए इज बी और सम बी इज ए जो है होगा। अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि कुछ हिस्सा ए का है जो बी में जा रहा है, बी का कुछ हिस्सा ए में जा रहा है। अगर आप मान लीजिए कि 100 रुपये रखा हुआ है, क्या है 100 रुपये रखा हुआ है, उसमें से आप कन्फर्म है कि 10 रुपया जो है मेरा हिस्सा है, क्या है 10 रुपया मेरा हिस्सा है। और कोई आकर के बोल दे, कोई आकर के तीसरा मेंबर आके बोले कि इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, क्या बोले कि कोई हिस्सा नहीं है, एक भी रुपया तुम्हारा नहीं है, तो उसका कोई अर्थ निकल रहा है? बोलिए कोई अर्थ ही नहीं है, उसकी बात क्या है, बेकार है, एकदम यूजलेस है, मीनिंगलेस है। क्या है, मीनिंगलेस है, क्योंकि आप कन्फर्म है कि इसमें मेरा 10 रुपया है, वो बोल रहा है कि तुम्हारा इसमें कोई पैसा ही नहीं है ना। तो वही चीज यहाँ है कि ये कन्फर्म है आप कि कुछ हिस्सा ए का बी है और बी का कुछ हिस्सा ए है, लेकिन ये बोले कि कोई ए बी नहीं है और कोई बी ए नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। क्या होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ये मीनिंगलेस हो गया। तो इसमें देखिए सम के केस में 2 ऐसा होगा, कितना 2 ऐसा होगा जो आपका मीनिंगलेस हो जाएगा। नो ए इज बी और फिर है नो बी इज ए। अब जब जान रहे हैं, पहले से 100% श्योर है कि कुछ हिस्सा मेरा जो है ए मान लेते कि हम हैं, तो मेरा जो हिस्सा है बी का है, लेकिन कोई आकर के बोले कि बी का कोई हिस्सा ही नहीं, मतलब क्या, बिल्कुल बेकार की बातें हैं, मीनिंगलेस है, यूजलेस है ना। तो ये मीनिंगलेस, और ये मीनिंगलेस याद रखेगा कि कभी भी जो है संभावना का केस नहीं बनाएगा। और न ही ये नेगेटिव जो है, हम लोग आइदर में भी सीखे थे, क्या सीखे थे कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलके आइदर का केस बनाता है। तो कभी ये वाले नेगेटिव जो सम में अगर नो लग जाता, मतलब मान नो इसलिए यहाँ लिखें, देखिए नो क्यों लिखें, नो इसलिए लिख दिए हैं इस बीच में कि दोनों ए जो है और बी दोनों अगर नो का केस बोलता है तो वह मीनिंगलेस होगा। और मीनिंगलेस याद रखिएगा कभी भी ना ही आइदर होगा ना ही में भी संभावना जाएगा। इसीलिए जो है हम लोग संभावना से पहले मीनिंगलेस को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो सम के केस में कितने मीनिंगलेस, तो सम के केस में 2 मीनिंगलेस होगा, नो ए इज बी और नो, फिर जाकर नो ए इज बी और नो बी इज ए, ये जो है क्या होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपका मीनिंगलेस हो जाएगा। गलत तो होगा, लेकिन गलत में कैसा गलत, तो मीनिंगलेस गलत, और मीनिंगलेस गलत वाले कभी भी संभावना में नहीं जाएगा। अब देखिए संभावना में क्यों नहीं जाएगा, जब आप पहले से कन्फर्म हैं कि कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा है, तो दूसरा कोई व्यक्ति आके ही नहीं बोलेगा कि कुछ हिस्सा नहीं हो सकता है, कुछ हिस्सा है तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये जा सकता है संभावना में, लेकिन ये कभी जाएगा जब कन्फर्म है और बोले कि नहीं पूरा का पूरा हिस्सा नहीं है, तो इसीलिए ये मीनिंगलेस हो जाएगा। अब देखिए है अगला स्टेटमेंट, सेकंड फर्स्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट को सीखे तो कह रहा सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं, तो अकॉर्डिंग टू हम लोग फिगर सीखे हुए थे, 2 फिगर सीखे हैं इसमें, कि एक था स्टेटमेंट के अनुसार, तो स्टेटमेंट के अनुसार ये कुछ हिस्सा जो है सम ए इज नॉट बी दे करके ये क्या करते हैं, एरो ये अंडरलाइन कर देते हैं। और जिधर से जो है अगर बोलने की बात करें तो जिधर ये लेफ्ट साइड वाले जो है क्या बोलता था, सम नोट बोलेगा जो सही होगा तो कन्फर्मेशन हो गया। लेकिन जब यहाँ ऑल लगा दे, जैसे कि ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी लेते हैं कन्फर्मेशन, चलिए कंक्लूजन बाद में आते। लेकिन ये जो डायग्राम बनाए हैं ये स्टेटमेंट के अनुसार, जब हम कथन के अनुसार जो है बना लेते हैं, स्टेटमेंट के अनुसार ये बना लेते हैं, तो उसके बाद जब जोड़ने की काम करते तो फिगर के अनुसार ये वाला डायग्राम लेते हैं जो हम लोग सीखे हैं। तो अगर ये वाला जो डायग्राम लेते हैं तो यहाँ पे क्या सीखे थे कि जिसके पास
जिसके पास एरो लगेगा, ये तीर के निशान लगेगा, ये वाला सम नोट बोलेगा जो सही होगा, बाद बाकी सारा चीज गलत होगा। तो मतलब सम ए इज नॉट भी सही होगा। अब यहाँ पे अगर ऑल लगा देते हैं, यहाँ अगर ऑल लगा देते ए के पास, इसमें एरो के पास, इसमें लेफ्ट साइड अगर ऑल लगा देते हैं, अगर लिखते हैं कि ऑल ए इज बी, तो ये क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ए का कुछ हिस्सा जो है बी नहीं है। कंफर्म 100% श्योर है कि ए का कुछ पार्ट जो है बी नहीं है। और कोई आकर के बोले कि ये तो पूरा का पूरा ए का हिस्सा है, क्या आप उसके बात से थोड़ा भी सहमत होंगे? ये नहीं बोलिएगा कि एकदम मीनिंगलेस है, यूजलेस है, आप क्या बात कर रहे हैं, है ना। हम पहले से कन्फर्म है कि ए का हिस्सा, कुछ हिस्सा जो है बी का नहीं, आप करेंगे कि पूरा है ना। तो क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस होगा। तो मीनिंगलेस क्या होगा? हमेशा गलत होगा। क्या होगा? हमेशा गलत होगा, नहीं आइदर और होगा और नहीं संभावना की केस बनाएगा। तो यहाँ से कितना सीखें कि दो ऐसे होगा जो क्या जाएगा? मीनिंगलेस। और यहाँ से कितना? तो एक होगा जो क्या बनाएगा? तो मीनिंगलेस बनाएगा। अच्छे से आप लोग इसे सीखिएगा, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें क्या होता है आगे जाके संभावना में अगर मीनिंगलेस को नहीं समझेंगे तो वहाँ जाके कठिनाई होना शुरू हो जाएगा। अगला 3rd नंबर में देखिए, कह रहा है कि ऑल ए इज बी, सभी ए बी है। तो हम लोग डायग्राम बनाना सीखे थे कि सभी ए बी है, ए कहाँ जाएगा? अंदर, बी बाहर। तो यहाँ से अगर कन्फर्मेशन की बात करें तो हम लोग क्या सीखे थे कि ए वाला जो पार्ट है, ए वाला जो पार्ट है क्या बोलेगा? ऑल और सम बोलेगा जो सही होगा, मतलब अंदर वाला, बाहर वाला केवल सम बोलेगा। अब जान रहे हैं कि पूरा का पूरा हिस्सा क्या है? ए जो है बी में शामिल है, मतलब बी के कब्जे में है ए, और कोई आकर के बोले कि कोई ए बी नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है ना, या थोड़ा भी नहीं है, मतलब क्या बोल रहा? बिल्कुल क्या है? मीनिंगलेस है, यूजलेस है। इतना अब आप जान रहे हैं कि बी का कुछ हिस्सा जो है ए का क्या है? कब्जा है, बी का कुछ हिस्सा पे ए, तो कुछ तो है ना। आप बोले कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या है? मीनिंगलेस है। अर्थात बोल सकते हैं कि ऑल के केस में जो है नो और सम नॉट और नो क्या होगा? अगर मतलब इस तरह से बोल रहे हैं तो बिल्कुल मीनिंगलेस होगा। जैसे अगर नो ए इज बी, आप जान रहे हैं पूरा का पूरा क्या है? ए जो है बी है, आप कोई आकर के बोला कि कोई ए बी नहीं है, तो मीनिंगलेस होगा कि नहीं होगा? तो गलत हो गया। जब पूरा का पूरा है तो थोड़ा भी कैसे नहीं हो सकता है? ये भी क्या है? मीनिंगलेस है। फिर जाकर के कह रहा है कि नो बी इज ए, जब आप जान रहे हैं कि बी का कुछ हिस्सा ए है, कोई बोलेगा कि कुछ भी हिस्सा नहीं, तो क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ अगर इस तरह से डायग्राम बनता है तो अगर इसके पास, अंदर वाले के पास नो या सम नोट लग जाए और बाहर वाले के पास नो लग जाएगा तो ये क्या बना देगा? मीनिंगलेस बना देगा। और मीनिंगलेस कभी भी आइदर और जो है संभावना का केस नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया? मीनिंगलेस हो गया। कन्फर्मेशन भी हम लोग क्या है देख चुके हैं कि क्या क्या कन्फर्मेशन होगा। तो ये क्या हो गया? मीनिंगलेस हो गया। और ये भी जो है क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस। जो ये गलत हुआ है क्या हो गया? मीनिंगलेस हो गया। ठीक, ये सारे के सारे क्या हो गया? मीनिंगलेस हो गया। यहाँ से देखिए दो ऐसे निकल के आया। सम के केस में जो मीनिंगलेस, सम नॉट के केस में आप सीखें क्या कि एक ठो निकल के आ रहा है जो मीनिंगलेस जा रहा है। ऑल के केस में देखें कि 3 निकल के जो जा रहा है मीनिंगलेस जा रहा है। अब लास्ट जो बच गया जो सीखना आप लोगों के, 4th में कह रहा है स्टेटमेंट कि नो ए इज बी। तो नो ए इज बी का हम लोग कथन के अनुसार कोई ए बी नहीं है, इस तरह से सीखें। लेकिन एक चीज और सीखे हैं, फिगर के अनुसार जब जोड़ते हैं तो ऑल लाइन दे करके क्या बनाता है? ये वाला नो का केस बनाता है। तो देखिए दोनों साइड से ऑल और सम, यहाँ भी और यहाँ भी लग गया। अगर ये वाला भी बन रहा है तो निगेटिव दे रहा है, तो ऑल और सम नोट अगर दोनों साइड में लग रहा है तो वह क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस हो जाएगा। अब समझिएगा कि ये पूरा का पूरा क्या है? नकारात्मक है, पूरा का पूरा नेगेटिव थिंकिंग से भरा हुआ, नेगेटिव सोच वाले हैं। तो आप लोग जरा सा ये भी सोच के बता सकते हैं कि जो पूरी तरह से नेगेटिव है तो क्या पॉजिटिव पर्सन वहाँ पे टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। उसका बैठना वहाँ पे कोई अर्थ, कोई शोभा ही नहीं देगा। या थोड़ा भी मान लेते हैं कि पॉजिटिवनेस है उसके अंदर, तो वो पूरा का पूरा नेगेटिव वाले तरफ नहीं जा सकता है।
अब देखिए आप कन्फर्म है कि कोई ए जो है बी नहीं है, पूरी तरह से श्योर है कि कोई ए बी नहीं है, कन्फर्म है, 100% श्योर है। कोई आकर के बोल दे कि पूरा का पूरा ए जो है बी है तो क्या हो सकता है? नहीं। क्या हम अब समझेंगे कि ये बिल्कुल बेकार की बातें कर रहा है, बिल्कुल मीनिंगलेस है, अर्थलेस है कि नहीं? तो या ये भी कन्फर्म है कि कोई ए बी नहीं है, लेकिन उसमें कहीं कुछ हिस्सा जो है ए का बी हो सकता है, ए का बी होगा। क्या है? बिल्कुल मीनिंगलेस है। तो इसलिए ऑल और सम इधर से भी तो ये कथन के अनुसार ऑल सम लगेगा तो मीनिंगलेस हो जाएगा, और ये जो है फिगर के अनुसार लगेगा। तो आप लोग अगर देखें यहाँ से 4 बातें निकल के आ रहा है कि ऑल ए इज बी, फिर सम ए इज बी, ऑल बी इज ए, सम बी इज ए, जो क्या हो रहा है? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये चारों के चारों गलत हो गया। और ये कैसा गलत है? तो ये जो गलत है कैसा गलत है? तो मीनिंगलेस गलत है। ये चारों के चारों क्या हो गया? मीनिंगलेस हो गया। और क्या सीखे हैं कि मीनिंगलेस कभी भी, है ना, क्या नहीं हो सकता है? तो आइदर नहीं होगा, और फिर जाकर के आपका मे भी नहीं हो सकता है, संभावना का भी केस नहीं बनाएगा। तो चलिए एक बार फिर से चारों स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो हम लोग देखें कि सम के केस में अगर इस बीच में नो लग जाए तो जैसे नो ए इज बी, है ना, क्या होगा? मीनिंगलेस होगा। नो बी इज ए मीनिंगलेस होगा। मतलब यहाँ से अगर बात करें तो 2 कितना 2 जो है मीनिंगलेस आया। यहाँ से बात करें सम नोट में तो 1 मीनिंगलेस आया। वह मीनिंगलेस कहाँ? लेफ्ट साइड में, या एरो के पास अगर ऑल लग जाता है तो वह मीनिंगलेस होगा, जैसे ऑल ए इज बी। फिर ऑल के केस में देखें जब अंदर वाले के पास नो या सम नोट लग जाएगा और बी बाहर वाले के पास नो लगेगा तो वह मीनिंगलेस होगा, जैसे नो ए इज बी, फिर सम ए इज नॉट बी, फिर नो बी इज ए, जो क्या होगा? मीनिंगलेस होगा। फिर चौथा स्टेटमेंट में कह रहा है कि नो ए इज बी। नो ए इज बी में देखिए इस तरह से हम स्टेटमेंट के अनुसार बनाएंगे, ये फिगर के अनुसार बनेगा। दोनों तरफ से ऑल और सम का केस जो होगा मीनिंगलेस हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे मीनिंगलेस जो है आज हम सीख गए। कन्फर्मेशन भी पहले से ही आप क्या है? सीखे हुए हैं। क्या है? कन्फर्मेशन भी सीखे हुए हैं। तो कोई भी जो स्टेटमेंट होगा उसके डायग्राम बनाने के बाद जो निष्कर्ष कितना मैक्सिमम निष्कर्ष 4 देगा, या तो ऑल का केस देगा, या सम का देगा, या नो का देगा, या सम नोट का देगा। तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि जो कन्फर्मेशन होगा, कन्फर्मेशन को छोड़ के, मीनिंगलेस को छोड़ के बाद बाकी जो निष्कर्ष बच जाएगा वही क्या होगा? संभावना होगा। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होइएगा इस बात को, क्या कि संभावना में भी सीखने से पहले मीनिंगलेस सीखना क्यों जरूरी था? तो मीनिंगलेस इसीलिए जरूरी था, क्योंकि जो है ये जो है कभी भी मीनिंगलेस जो है संभावना की केस जो है नहीं बनाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग अभी आइदर का कुछ केस देख लेंगे कि जो मीनिंगलेस हो रहा है वह आइदर का केस क्यों नहीं बन पा रहा है। तो कुछ क्वेश्चन आइदर पे क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे कि मीनिंगलेस वाला आइदर क्यों नहीं होगा, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जाकर के हम लोग संभावना की ओर देखेंगे, और संभावना में फिर जाकर के डीप से देखेंगे कि मैक्सिमम कितना संभावना निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से सीखे थे कि मैक्सिमम कितना कंक्लूजन निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से संभावना को सीखेंगे। तो आप लोग इसे क्या करिएगा? अच्छे से लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा, और 1 से 2 बार इसे ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और अगले क्लास में हम लोग जो है आगे संभावना की ओर देखेंगे, और लेकिन संभावना से भी पहले कुछ जो है हम लोग देख लेंगे कि मीनिंगलेस जो है आइदर क्यों नहीं बनेगा। तो आइदर का कुछ केस देख लेंगे, उसके बाद संभावना शुरू करेंगे। तो टाइप 1 में अफर्मेटिव सीखे, टाइप बी में निगेटिव, टाइप सी में हम लोग सीखेंगे क्या चीज़ सीखेंगे? संभावना की बातें सीखेंगे। उससे पहले जो भी है तो हम देख लेंगे आइदर का। और आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और क्लास रेगुलर अपडेट रखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।